जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने हमारा हाथ पकड़ा मेरे गुरु पिता। ऐसे ही आप हमारा हाथ पकड़ कर रहना, कभी हमें अकेला मत छोड़ना, हमारा हमेशा ऐसे ही हाथ पकड़ के रखना मेरे गुरु पिता। गुरुजी का मैसेज आता है कि कुड़िए तू शुक्राना शेयर कर, तेरे पति की मैंने जिंदगी, तेरे पति की लंबी उम्र कर दी, उसके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत थी तो वो मैंने छोटे में काट दिए। तो गुरुपा हमें तो पता ही नहीं चला कब मुसीबत आई कब चली गई। तो गुरुपा ये सब आपकी मेहर है कि कब मुसीबत आती है कब चली जाती है और किस रूप में आती है कुछ नहीं पता चलता, हम ऐसे ही समझ लेते हैं उस चीज़ को, लेकिन ये तो आपकी मेहर होती है मेरे गुरु पिता। तो ऐसे ही आप अपनी मेहर मेरे हस्बैंड अंकल जी और मेरे दोनों बच्चे बेटी और बेटे पर बना कर रखिए मेरे गुरु पिता। हमेशा उन पर आपके रहम रहम करिए गुरु पिता, और हमसे कोई भी गलती हो तो माफ़ करना। और गुरुजी आपका एक मैसेज आता है शुरू से ही आता है कि कोई औरत और पति पत्नी है जो तेरे पे ब्लैक मैजिक करे, मतलब आज से नहीं महीने से नहीं बहुत टाइम से, जब से मतलब 4-5 महीने पहले घर में गिर गई मैं, और छोटी सी जगह से गिरकर मैं एडमिट हो गई हॉस्पिटल में बेहोश होकर। तो उसके बाद ऐसे ऐसे आते नेगेटिविटी के बच्चों पर पति वशीकरण। तो गुरु पिता आपने कहा कि मैं उसका चेहरा दिखाऊंगा, पर चेहरा तो नहीं दिखाया गुरुपा। आज 4-5 महीने हो गए उस बात को, और रोज ऐसे मैसेज आते हैं कि ना मैं चेहरा दिखाऊंगा गुरु पिता। तो मुझे चेहरा भी दिखाई उनका। और आज एक सत्संग में मैंने पढ़ा कि देवर देवरानी आपने ऐसा बताया था किसी सत्संग में। तो गुरुपा मुझे ऐसा डाउट हुआ कि हाँ मेरी है जो देवर देवरानी का कह रहे थे गुरुपा, तो वो शायद ऐसा कर सकते हैं गुरुपा। लेकिन वो बात है ना गुरुपा कि हम आप पर ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि दुनिया में हमें इतनी समझ नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। वो मीठे इतने बोलते हैं, पहले हमसे कभी बात तक नहीं करते थे, वो साल भर में इतने बदल गए हैं कि मैं कभी कभार आश्चर्य हो जाती हूँ कि ये क्या हुआ। फिर हम सोचते हैं कोई नहीं, रिश्ते ही तो है, अनबन हो जाती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये तो अच्छी बात है कि वापस बोलचाल हो गई, सब अच्छे से रह रहे हैं। वो भी इस टाइप के लोग नहीं लगते हैं, देवर देवरानी। मैं ऐसे बोलना नहीं चाहती, नाम लेते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी के बारे में ऐसा बोलूं। माफ करें गुरु पिता मैं, लेकिन आप कहते हो कि चेहरा दिखाऊंगा, तो प्लीज मुझे भी उनके चेहरे दिखाइए। आपने बता तो दिया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी को वो कारण मैं किसी पर भी क्या वो क्या कहते हैं, मैं ऐसे किसी पर भी शक करके रिश्ता खराब करूं गुरुपा। तो आप मुझे उनके चेहरे दिखा दीजिए बस गुरुपा, आपसे ये अरदास है। और आपका शुक्राना भी है कि आपने कम से कम, मतलब ऐसे मैसेज तो बहुत आते हैं, सत्संग आते हैं गुरुजी आपके, और आप ऐसे बताते भी हो देवर देवरानी के, लेकिन मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया गुरुपा कि हाँ मेरे साथ भी शायद ऐसा कोई कर सकता है जो गुरुजी कह रहे हैं। कभी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा सोचती भी नहीं हूँ गुरुपा। कभी अपनों के बारे में ऐसा नहीं, सब कहते हैं जितने भी आप क्रिया और जितने भी संगत जी का मैं सत्संग सुनती हूँ ना, तो सिर्फ एक ही बात हुई, अपने ने करवाया है अपनों ने करवाया है। ये सही बात होती है सत्संग संगत जी, कि अपने ही अपनों से जलते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ क्यों किसी पर ऐसे शक करके अपने रिश्ते खराब करने। आजकल रिश्ते है कहाँ गुरुजी, कोई रिश्ता है नहीं, और बिना रिश्ते के भी काम नहीं चलता है। सब हर किसी काम में त्योहार में उन सब का होना भी खुशी की बात होती है। तो मैं ये सोचकर इतना डाउट नहीं करती, और सोचती हूँ हाँ कोई बात नहीं है तो गुरु पास संभालेंगे। और मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि वो है, क्योंकि वो सब मीठे मीठे होते हैं। और हाँ थोड़ी बहुत कभी कभार नोक झोंक भी हो जाती है, लेकिन इतना माइंड ही नहीं लेती हूँ मैं। लेकिन आज पता नहीं जब ऐसे कहा कि एक देवरानी है और उसमें एक नंद भी है, तो ऐसा बोलने का तो मन नहीं करता गुरुपा अभी भी। लेकिन
लेकिन फिर भी मेरा दिमाग उस टाइम ऐसा, उस सत्संग तो सुन लिया मैंने, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा नहीं आया कि ये शायद मेरे साथ हो सकता है, मेरा है सत्संग ये। फिर कुछ टाइम सुनने के बाद में पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि है ना, ये सत्संग तो सिर्फ़ मेरा ही है, मैं अपना आप मुझे ऐसा एहसास हुआ। तो फिर भी मुझे दुःख हो रहा है गुरुपा इस बात का। तो प्लीज़ गुरुपा, आप मुझे उनका चेहरा दिखा दीजिए, जो मेरे पति पर, बच्चों पर और मुझ पर ऐसा काम कर रहे हैं। मेरे पति तो हमेशा ही उनके हर चीज़ के लिए खड़े रहते हैं गुरुपा। जो भी चीज़ चाहिए, कितने भी लाखों में चाहिए, हमेशा खड़े रहते हैं। एक भाई भाई नहीं, अपना बेटा मानते हैं, बेटी मानते हैं। ऐसी बात है गुरुपा। तो मुझसे अगर कुछ बोलने में गलती हुई तो मुझे माफ़ करें। और आंटी जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। शायद ये सपना ऐसे ही हो जाता है जैसे कि नॉर्मल आए आता है वैसे ही, या हम क्या ज़्यादा ही सत्संग सुनते हैं ना, मेरे तो पूरे दिन मतलब सुबह से शाम तक सोती हूँ ना, तब फ़ोन में मेरे घर में वाईफ़ाई लगा हुआ है ना, तो पूरे दिन सत्संग चलते हैं, नेट की कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो गुरुपा, पूरे दिन सत्संग सुनते हैं ना, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दिमाग में चढ़ जाते हैं, और जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना, वही सपना आ जाता है। ऐसा होता है ना सत्संगी संगत जी, तो शायद वैसा ही हुआ होगा। लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ, मुझे 4-5 दिन पहले मुझे एक सपना आया कि मुझे हार्ट अटैक मतलब मैं ऐसे ही कुछ चेकअप करवाने गई, क्या किस वजह से गई वो याद नहीं है, लेकिन मैं गई थी। तो डॉक्टर ने कहा हार्ट की आपकी धड़कन है ना वो रुक रही है, बस 25% बची है, आप है ना इलाज करवाइए, ये वो उन्होंने बताया। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ एहसास ही नहीं हो रहा है, लेकिन डॉक्टर ने कहा। और गुरुपा, मेरी माँ तो है ही नहीं, सेकंड कोरोना में ऑफ हो गई। तो वो वो जब मैं अपने ससुराल में हूँ और मैं आती हूँ और अपने बच्चों को बोलती हूँ मैं थोड़ी देर की हूँ, और जल्दी जल्दी ये काम कर लो, वो कर देती हूँ, तुम्हारे सब सेट कर देती हूँ, तुम ऐसे रहना वैसे रहना, ये मत करना वो मत करना, सब समझा रही हूँ। फिर मेरी मम्मी ने डांटा कि अपना इलाज करा तो कुछ नहीं होगा। फिर मेरे मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं थोड़ी देर की हूँ। फिर मैं मेरे जहाँ मेरे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, ब्लेसिंग स्वरूप, एक मैंने खुद से ब्लैक चोले में मंगवाया है, वो है। तो मैं वहाँ आकर और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, और साथ में मेरी मम्मी भी खड़ी है, वो, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। वो भी मेरे मेरे साथ प्रार्थना कर रही है, और मैं भी गुरुपा से प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरुपा, मुझे है ना मरना नहीं है, मुझे अपने बच्चों के साथ जीना है। ऐसे वैसे जो भी अपन एक माँ और पत्नी बोलती है ना, वैसे मैं भी बोल रही थी। और बस सपना इतना ही याद रहा। तो इसका, ये नॉर्मल सा सपना है क्या, क्या इसका कोई कारण है? क्योंकि मैंने एक ऐसा सुना था सपना कि है ना, एक 22 साल का लड़का था, तो वो एकदम से ओके है, लेकिन फिर भी उसकी किडनी फेल हो रही है, हार्ट भी उसका धीमा हो रहा है। तो डॉक्टर कह रहे हैं, लेकिन वो हट्टा-कट्टा खा पी रहा है आराम से, ऐसा हो रहा है। फिर धीरे-धीरे उसकी तबीयत खराब होती है। ऐसा वो सुना था उसी दिन, तो शायद उसकी वजह से वो मेरे माइंड में बैठ गया है, या फिर पता नहीं क्या है। तो प्लीज़ आंटी जी, आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। और अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी सहारनपुर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की कृपा से आज शुक्रवार का दिन है और 21 नवंबर है। तो गुरुजी ने आज मेरा एक बहुत बड़ा रुका हुआ काम पूरा किया, जो उनकी कृपा से ही हुआ। अड़चनें तो बहुत आई, लेकिन मेरे गुरुजी ने सब सँभाल लिया और उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं। जैसे मेरा साथ दे रहे हैं गुरुजी, वैसे हर पल सभी संगत का साथ दें। संगत जी, आप मेरा सत्संग शेयर नहीं कर रहे हैं और गुरुजी मुझे सत्संग शेयर करने के लिए कह रहे हैं, और मैंने 8383 वाले नंबर पर भी सत्संग शेयर किया था, तो वो कहने लगे कि हम इतना छोटे-छोटे सत्संग शेयर नहीं करते। हालाँकि मेरी आवाज़ भी क्लियर है और वॉइस मैसेज में सत्संग है, फिर भी आप शेयर नहीं कर रहे हैं, तो मुझे करना भी नहीं आ रहा है, लेकिन गुरुपा का आदेश है तो मैं क्या करूँ? इसीलिए मैं इसी नंबर पर शेयर कर रही हूँ, चाहे आप देखें या ना देखें, लेकिन गुरुजी को तो पता है कि मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, और गुरुजी अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। सभी संगत का भला हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। टेलीपैथी में मुझे गुरुजी ने कहा था कि जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी।
संगत जी, आज गुरुवार के दिन मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी। कल के टेलीपैथी में मुझे गुरुजी ने कहा था कि अपने ऊपर से तेरे और तेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट है, तो इसलिए अपने ऊपर से हरा नारियल 7 बार वार के बहते जल में कर दो, बहा दो। तो वो मैंने वैसे ही कर दिया है गुरुजी। और आज मैं जब शिव मंदिर में पूजा के लिए गई तो वहाँ प्रांगण में मुझे मंदिर के प्रांगण में बहुत ही सुंदर वाइट कबूतर के दर्शन हुए, जिसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार वाइट कबूतर देखा है। मैंने कभी भी उनके दर्शन नहीं करे, लेकिन देखते ही वो मैं बहुत खुश हो गई और उसमें जय संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करने लगी। बहुत ही प्यारे थे वो। उनके दर्शन करके मैं बहुत ही प्रसन्न हो गई। हे मेरे गुरु जी, सबका भला करना गुरु जी, सबका अंग संग रहना, सबके कार्य संवारना। हे गुरु जी, मुझे इतना फ़ोन चलाना नहीं आता। मैंने पहले जितने सत्संग शेयर करे थे, आज ही वो मेरा हाथ लग के वो मुझसे डिलीट हो गए हैं। और वीरवार के दिन आज मैंने गुरु जी के लिए कड़ाह प्रसाद का भोग बनाया है और चाय प्रसाद का भोग भी लगाया है। और प्रभु जैसी सेवा मुझसे लेंगे, मैं वैसी ही सेवा करूँगी उनकी। और प्रभु जी, आपने मुझे गाय को गुड़ खिलाने के लिए सेवा बख्शी है, वो भी मैं कर रही हूँ। हे गुरु जी, मेरे अंग संग सहाय रहना गुरु जी। मैं आज 25 दिन से 35 दिन हो गए हैं आज मैं अपने घर से बाहर हूँ, अपने बेटे की वजह से। जैसे मैंने सत्संग शेयर किया था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है एक्सीडेंट की वजह से। तो प्रभु जी, आप उसको डॉक्टर बन के जैसे भी उसका इलाज करें या करवाएं गुरु जी, ये आप ही देखें। ये मेरी बहुत बड़ी अरदास है प्रभु जी, जो आप पूरी कर दें। मुझे मेरे घर में जगह दें प्रभु जी। हे प्रभु जी, मैं घर से बेघर हूँ प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी बार बार कह रहे हैं कि अपना सत्संग